भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी का और मेरे लोकसभा क्षेत्र के सभी देवताल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों का और आप मानस का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके प्यार और आशीर्वाद के कारण से मुझे जनता के बीच में जाने का अवसर दिया लोकसभा के चुनाव के अंदर। आज आपने बोला कि सीमांत क्षेत्र में वास्तव में आज़ादी के बाद पहली बार मुझे भी बहुत प्रसन्नता है, अत्यंत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम भारत के सीमांत गांव गुंजी, कुट्टी और पूरे इन बेल्टों के गांव को हम रोड से जोड़ पाए और लिपू लेक तक, जोलिंगकोंग तक हमारी रोडें जुड़ पाई हैं। आज सीमा के सारे लगभग गांव मेरे रोड कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। मेरे आज से 10 साल पहले जब मेरे को यहाँ की जनता ने, यहाँ के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो हमारी लगभग हमारे इन गाँव को मोबाइल कनेक्टिविटी हुई है। नहीं तो मोबाइल भी नहीं मिलते थे, यहाँ बहुत दिक्कत थी। नेपाल के सिम से ही लोग काम चलाते थे। आज लगभग मेरे क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी है। पानी की समस्याओं का समाधान है। आपदा से हमारे जितने भी ये नदी के किनारे के हमारे सिंचाई विभाग के द्वारा गांव को, क्षेत्र को रोकने का बहुत काम चल रहा है। आपदा के लगभग वर्क हमारे जो मेंटेनेंस के काम है वो भी भारत सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत वाइब्रेंट विलेज के रूप में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और आज हमारे सारे सीमा के गांव वाइब्रेंट विलेज से भारत सरकार के माध्यम से उनको बहुत सहयोग मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अंतिम गांव गुंजी और जोलिंगकोंग और पार्वती सरोवर और आदि कैलाश के जिन्होंने दर्शन किए और इस क्षेत्र को उन्होंने बहुत सारा सहयोग देकर के कैलाश धाम की स्थापना की है और आज हमारे पर्यटन टूरिज्म बहुत सारा यहाँ बढ़ रहा है, जिससे मेरे सीमांत क्षेत्र के लोग अपने गांव के अंदर ही अपने रोजगार को कर पा रहे हैं और उनको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। ऐसे ही मेरी जो ये पूरी रोड है यहाँ से लेकर टनकपुर तक, ये ऑल वेदर रोड में इसका बड़ी रोड बन गई, जिससे हमारी समय की बहुत बड़ी बचत हो रही है। पहले हमको 18-20 घंटे लगते थे, 24 घंटे भी लगते थे जाने में। 6-6 दिन हमको पैदल चलना पड़ता था। अब पैदल भी नहीं चलना है, पूरी रोडें बन चुकी हैं और जो 24 घंटे के रास्ते थे वो 8-10 घंटे में हम लोग कवर कर लेते हैं, आधे से भी कम समय में पहुँच रहे हैं। हमको ट्रेन नेटवर्क भी मिल गया। एक बहुत महत्वपूर्ण रोड हमारी निर्माणाधीन है जो टनकपुर से लेकर जौलजीबी तक है, जिससे मेरे सीमांत के धारचूला के क्षेत्र को और जल्दी हमको बहुत कनेक्टिविटी मिलेगी। वैसे ही मुंशियारी में हमारा सबसे अंतिम गांव मिलम गांव है और एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और हम 3-4 महीने में वहां भी उस गांव तक पहुंच जाएंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नो स्पोर्ट्स का वो केंद्र रहेगा, एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये अपने आप में मेरा सौभाग्य है कि जब भी मैंने इन विषयों को उठाया और मुझे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से बहुत भरपूर सहयोग मिला और मेरे धारचूला जो सीमांत लोकसभा है जिसमें मुंशियारी भी है, बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र में आज बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं जो कभी सोच भी नहीं सकते थे और आज हम उसका परिणाम भी देखेंगे आने वाले 2024 के चुनाव में। आगे पार्टी ने मुझे 4 बार लोकसभा का टिकट दिया। मैं 2009 में कुछ कारणों से चुनाव हम नहीं जीत पाए, मगर उसके बाद लगातार 14 से लेकर अभी तक हम चुनाव जीते रहे और 24 को भी हम ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। अब मेरा मेन नेटवर्क काम है, हमको जो रोडें हमारी जितनी हैं लगभग और जो एक दूसरे शहर को जोड़ती हैं उसको हम डबल लेन करेंगे। तीसरा, मेरी जो रेलवे कनेक्टिंग है उसको हम टनकपुर से जौलजीबी वाली ट्रेन के लिए भी हम सर्वे का कार्य कराएंगे और टनकपुर से बागेश्वर तक का काम सर्वे हमारा हो चुका है। उसके रेल नेटवर्क की जो रेल की पटरी है उसके लिए भी हम बहुत जल्दी उसमें गति देंगे। रामनगर से चकुटिया, गैरसैंण होते हुए हम उसको बागेश्वर से जोड़ेंगे और उससे जोड़ने के बाद हमको टनल के माध्यम से हम धारचूला बेल्ट को और कपकोट बेल्ट को भी ट्रेन नेटवर्क से जोड़ेंगे। तो ये मेरे विजनरी सोच है। तीसरा,
हम मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, क्योंकि लोग आज आदि कैलाश आते हैं और कैलाश धाम आते हैं, तो उनको मेडी टूरिज्म के माध्यम से हम पिथौरागढ़ को, इन क्षेत्रों को डेवलप करेंगे। पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज को चालू करना है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज हमारा चालू हो गया है। और आईटी हब के लिए मैंने एक विचार किया है कि एक आईटी हब मेरे लोकसभा क्षेत्र में स्थापित हो। तीसरा, हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम हम बनाएंगे, क्योंकि जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं वो विदेश जाते हैं और उनको हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी प्रैक्टिस अपने ही देश में रहकर हाई एल्टीट्यूड में कर सकें। तो ये हम बहुत सारी चीज़ें, मेरे अंदर कॉन्सेप्ट हैं, हम इसको मंदिर माला के अंतर्गत मानस खंड में जोड़ने वाले हैं, जिससे कुमाऊं और गढ़वाल का जुड़ाव हो। और वही गैरसैंण वाली को हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन से जोड़ेंगे, जिससे कि हमारा नेटवर्क कुमाऊं और गढ़वाल का मिल जाएगा। जो लोग 4 धाम के लिए आते हैं वो 5वां धाम कैलाश धाम भी आएंगे, जिससे हमारे लोगों को यहाँ पर दर्शन भी होंगे, मानस खंड के भी, केदार खंड के बाद, और हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। करना चाहेंगे आप? मैं पिछले बार भी मैंने देखा कि हम लगभग 2.5 लाख वोटों से जीते थे, कुछ कम थे वोट। तो हम 14 की 14 विधानसभाओं को हम जीते थे। और मैं अभी ये बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से धारचूला और अन्य क्षेत्र में भी हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है और उनके विकास कार्य चल रहे हैं, तो इस बार हम इस लोकसभा को लगभग 5 लाख वोटों से जीते। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी ने सर्वदलीय बैठक कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उपजिलाधिकारी मंजीत सिंह की अध्यक्षता में आज तहसील मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें उपजिलाधिकारी के द्वारा सभी को आदर्श आचार संहिता की जानकारी देते हुए सहयोग करने की अपील करते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील भी की गई। उपजिलाधिकारी ने कहा कि जिसके द्वारा भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा, ऐसे लोगों पर प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, बीजेपी अध्यक्ष हरीश धामी, महेश गर्ब्याल, पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नबियाल, विधायक प्रतिनिधि निरप गर्ब्याल, व्यापार संघ उपाध्यक्ष प्रकाश गुंजाल, भूपाल बहादुर, नाई स्याकी, सुरेश गुंजाल, दुर्गा बिष्ट सहित कोतवाल कुंवर सिंह रावत भी मौजूद रहे। सोमवार को पुलिस अधीक्षक रेखा यादव से पिथौरागढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष लीला बनग्याल व धारचूला व्यापार मंडल महिला सचिव शकुंतला अगारी ने शिष्टाचार भेंट करते हुए उनका अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने महिला अपराधों पर सख्ती से नियंत्रण लगाने की मांग करते हुए अन्य विषयों पर भी चर्चा की। मुनस्यारी तेजम पहुंचे भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा ने किया जनसंपर्क। आपको बता दें कि विकासखंड मुनस्यारी के बंगापानी, सेरा, मतकोट, दरांती, दरकोट से होते हुए मुनस्यारी पहुंचे भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा का मुनस्यारी मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद तथा तेजम तल्ला जोहार क्षेत्र में मंडल अध्यक्ष सुंदर सिंह मेहता के नेतृत्व में पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल दमाओं के साथ माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए जनता से आशीर्वाद मांगते हुए जनसंपर्क किया। अभियान में भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, विधानसभा प्रभारी महिमन कन्याल, विधानसभा संयोजक धन सिंह धामी, रुकुम सिंह बिष्ट, राजेंद्र नेगी, प्रदीप रावत, विजय राणा, मनोहर दरियाल, सुरेंद्र सोरागी, रघु मर्तोलिया, सत्यवान निखुरपा, लवराज निखुरपा, भगत मेहरा, बसंती जोशी, प्रयाग पालीवाल, केदार नब्याल, राजेंद्र तोमक्याल आदि मौजूद रहे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अक्टूबर के माह में ज्ञापन दिया था कि जो ये उपजिलाधिकारी आवास है हमारे धारचूला में, तहसीलदार उपजिलाधिकारी आवास, जो कि लगभग शहर के बीचों बीच 36,000 स्क्वायर फीट में, तो इतनी बड़ी ज़मीन में अगर इसको हम पार्किंग कर के रूप में इस्तेमाल करके और सीमांत उपजिलाधिकारी और तहसीलदार जी साहब का आवास अगर 2 मंजिले में इसको बनाया जाए, तो ये सबसे बढ़िया पार्किंग की घाटों की समस्या सॉल्व हो सकती है, क्योंकि पूरे बाजार के बीच में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है इसी आवास के माध्यम से घिरा हुआ है। और इसमें शासन के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को चिट्ठी आई है कि इस संबंध में जो है इसकी जांच कर इसकी आख्या जो है शासन को प्रस्तुत करने के लिए और की चिट्ठी मुझे मिली है। आशा है कि जल्दी ये जो है हमारा कार्य जो है नियुक्त रूप लेगा। पैयापोड़ी जिला पंचायत सदस्य गुंजी प्रधान सहित दर्जनों लोगों ने थामा भाजपा का दामन।
भैयापोड़ी के जिला पंचायत सदस्य जीवन ठाकुर ने देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा नेता भगत वाचमी, तल्ला जोहार मंडल अध्यक्ष सुंदर सिंह मेहता के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। वहीं धारचूला में भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा की मौजूदगी में गुंजी प्रधान सुरेश गुंजियाल, पूर्व प्रधान अर्चना गुंजाल के साथ गुंजी के संजू गुंजाल, राहुल, कलावती, मानवती, रियूस, अशोक सिंह सहित दर्जनों लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर के आज मैं भी मोदी जी के परिवार का हिस्सा बना हूं। ग्राम मिलम मुंशियारी की वन पंचायत सरपंच बनी दशरथी देवी। विकासखंड मुंशियारी के दूरस्थ ग्राम पंचायत मिलम में एक आम बैठक कर समस्त गांव की जनता व पंचों की सहमति से दशरथी देवी पत्नी केदार सिंह नितवाल को ग्राम पंचायत मिलम के वन पंचायत सरपंच के तौर पर सर्वसम्मति से चुना गया। वहीं विकासखंड मुंशियारी जोहार घाटी के सबसे बड़े वन पंचायत मिलम गांव में वन पंचायत सरपंच बनाने पर दशरथी देवी ने समस्त ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया है।